नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर यहाँ बेल आइकन को हिट कर लें और ऑल को ज़रूर सेलेक्ट कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुँचता रहे। और मित्रों, आ गए हम सबसे पहले बात करेंगे आज इंडेक्स की। और आज के सेशन की बात करें तो आज निफ्टी में 82 अंकों की तेज़ी के साथ और इंडेक्स 18,147 पर ट्रेंड कर रहा है। और आज ये लगातार बाजार में 8वां दिन था जब तेज़ी लगातार कंटिन्यूस है वो तेज़ी देखने को मिल रही है। और अब इंडेक्स एक साइकोलॉजिकल जो लेवल है 18,000 के प्लस है वो ट्रेंड करते हुए देखने को मिल रहा है। और नियर टर्म का अगर इसका रेजिस्टेंट बात करें तो अब 18,000 का जो लेवल है वो एक सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा है। और नियर जो टर्म जो रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो 18,200 का देखने को मिल रहा है। और ये जो रैली है वो आपको अब कंटिन्यूस देखने को मिल सकती है। अगर 18,200 के कल 18,200 के लेवल को क्रॉस कर लेता है तो आगे और एक बड़ी रैली भी इंडेक्स में देखने को मिल सकती है। और मित्रों, अब आ गए हम सबसे पहले नॉर्मल स्क्रीन पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करीबन 7 से 8 स्टॉक्स की चर्चा करेंगे, जिनमें कुछ जो स्टॉक्स हैं वो नामी ग्रामी स्टॉक्स मार्केट शेयर मार्केट के जो नामी ग्रामी जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पोर्टफोलियो वाले स्टॉक्स हैं और जिनके Q4 जो रिजल्ट्स है वो आते हुए देखने को मिले, उनकी चर्चा करेंगे। साथ में हम सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अडानी स्टॉक्स की और अडानी के कंपनियों के Q4 रिजल्ट्स की। तो वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले अडानी ग्रीन से। अडानी ग्रीन, अडानी रिन्यूएबल। तो अडानी ग्रीन का जो स्टॉक्स था उसमें आज करीबन सुबह मॉर्निंग के सेशन में अपर सर्किट देखने को मिला था। और शुरुआती देखें तो स्टॉक्स की जो शुरुआत थी वो भी एक अच्छी तेज़ी के साथ हुई। और उसके बाद देखें तो करीबन इसमें 10:30 बजे के आसपास तक इसमें अपर सर्किट देखने को मिला था। और उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग हुई और उसके बाद में इसमें कंटिन्यूस है वो यहाँ पर एक चैनल में ही घूमते हुए देखने को मिला है। और हालांकि ओवरऑल क्लोजिंग है वो 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ देखने को मिली। और अडानी ग्रीन के जो Q4 के रिजल्ट्स है वो काफ़ी दमदार देखने को मिले हैं। हालांकि अडानी ग्रीन के जो अडानी ग्रुप की जो कंपनियां हैं वो अमेरिकन जो शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च के रिपोर्ट के बावजूद भी इनकी जो कंपनियां हैं वो बड़ा प्रॉफिट पोस्ट कर रही हैं और शानदार प्रॉफिट है इनकी कंपनियों में देखने को मिल रहा है। तो अडानी ग्रीन के अगर Q4 रिजल्ट्स की अगर अपन चर्चा करें तो अडानी ग्रीन के Q4 रिजल्ट्स है बहुत ही बेहद ही शानदार देखने को मिले। रेवेन्यू है वो 78% ईयर टू ईयर बढ़ा है। एबिडिटा है वो 133% बढ़ा है। और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 339% है, वो ईयर टू ईयर बढ़ा है। और क्वार्टरली भी इसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। करीबन इसमें 400 करोड़ की जंप देखने को मिली है क्वार्टर टू। अगर क्वार्टर अपन बात करते हैं इसकी तो जो मार्च 23 का जो क्वार्टर है, प्रेजेंट जो क्वार्टर का अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ईयर टू ईयर इसमें 339% की जंप है। लेकिन अगर क्वार्टर टू क्वार्टर की बात करें तो दिसंबर 22 यानी पिछले क्वार्टर की बात करें तो उसमें जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था वो 103 करोड़ था। और इस क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट रहा है 507 करोड़ रहा है। करीबन इसमें आपको ये जो जंप देखने को मिल रही है इसमें कंपनी ने 400 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है इस क्वार्टर में। और ईयर टू ईयर बात करेंगे तो पिछला जो वर्ष था मार्च 22 में 121 करोड़ का था, मात्र 121 करोड़ का प्रॉफिट था। और इस क्वार्टर में ईयर टू ईयर बात करें तो इसमें 339% की जंप है। और EPS में भी 316% की जंप देखने को मिल रही। ऑल ओवर अडानी की जो कंपनी है उनके जो रिजल्ट्स हैं प्रॉफिट हैं वो बहुत ही शानदार देखने को मिल रहे। बावजूद हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बावजूद अडानी के जो कंपनियां हैं काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस करते देखने को मिल रही हैं। और स्टॉक्स हैं उन पर भी बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। स्टॉक्स है वो अपर सर्किट में देखने को मिले। और यदि NDTV की अगर बात करेंगे तो एक NDTV है मेरे ख्याल से अडानी ग्रुप की जो 10 लिस्टेड कंपनियां उनमें से सिर्फ NDTV का रिजल्ट ही आपको डाउन देखने को मिला। बाकी सभी जो कंपनियां उनका रिजल्ट्स है वो बेहतर ही देखने को मिलेंगे, जिसमें अब तक 3 कंपनियों के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं, जिसमें अडानी ग्रीन है, NDTV है और अडानी टोटल गैस है। तो अडानी टोटल और ग्रीन के रिजल्ट्स अच्छे देखने को मिल रहे हैं।
लेकिन एनडीटीवी के रिजल्ट्स है वो काफ़ी डाउन देखने को मिले। सेल्स 35% डाउन हुए, एबिडिटा 150% डाउन हुआ, नेट प्रॉफिट 153% डाउन हुआ, ईपीएस है वो 98% डाउन हुआ। और जो रिजल्ट डाउन देखने को मिले थे, इसी वजह से आज इसमें स्टॉक्स की बात करें तो वो स्टॉक्स भी एनडीटीवी का जो शेयर था जो करीबन 2.5% और टूटते हुए देखने को मिला है, और ये रिजल्ट्स का ही प्रभाव था। और अब बात करेंगे अडानी टोटल गैस की। और अडानी जो टोटल गैस है उसके स्टॉक्स पर भी आज एक्शन देखने को मिला है। हालांकि इसमें अडानी ग्रीन की तरह बड़ी तेज़ी नहीं थी, लेकिन हालांकि इसमें 1.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। और अडानी टोटल गैस के की Q4 रिजल्ट्स की अगर बात करें तो रिजल्ट्स है वो अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। कंपनी की अगर रेवेन्यू की बात करेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू 10% ईयर टू ईयर बढ़ा है, और इस क्वार्टर में यानी मार्च 23 के क्वार्टर में 1115 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने हासिल किया है। और एबिडिटा की बात करें तो कंपनी का जो एबिडिटा है वो करीबन 49% ईयर टू ईयर बढ़ा है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी 21% की उछाल देखने को मिल रही है। ईपीएस है उसमें भी 20% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। और इस क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट रहा है वो 98 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया। हालांकि ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर डाउन है, पिछले क्वार्टर में 150 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो और ईयर टू ईयर इसमें जंप देखने को मिले, पिछले वर्ष में 81 करोड़ था। तो यहाँ अडानी टोटल गैस पर का जो अगर देखें ईयर टू ईयर जो रिजल्ट है वो भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। हालांकि क्वार्टरली नेट प्रॉफिट है वो थोड़ा सा इसमें डाउन देखने को मिल रहा है। और अब बात करेंगे न्यू टेक कुछ नए स्टॉक्स की जिनकी चर्चा आप पहली बार ही सुन रहे होंगे। शायद इसी चैनल पे आपको नए स्टॉक्स आपको शेयर मार्केट में कुल देखें तो 3 से 3,500 कंपनियां लिस्टेड हैं। उनमें से बेहतर कंपनियों के Q4 रिजल्ट्स और उनके स्टॉक्स की चर्चा अपन करेंगे, और कुछ नए स्टॉक्स की चर्चा अपन पहली बार कर रहे हैं। शायद आपने इनके नाम पहली बार सुन रहे होंगे। तो ये जो नया स्टॉक है बात करेंगे अपन कंट्रोल प्रिंट। और कंट्रोल प्रिंट का जो कंपनी एक काफ़ी बेहतर कंपनी है और बहुत ही शानदार इसका बिजनेस है। आप देखेंगे इसमें बड़े इन्वेस्टर्स भी इनमें बड़ा स्टेक्स रखते हैं। और जो कंट्रोल जो प्रिंट है वो डोली खन्ना का एक फेवरेट स्टॉक्स है, और डोली खन्ना के पोर्टफोलियो में आपको ये स्टॉक्स देखने को मिलता है। और आज स्टॉक्स में आज इसके जो Q4 के जो रिजल्ट्स हैं वो पोस्ट हुए हैं, Q4 रिजल्ट्स रिलीज हुए हैं। और इसके अगर Q4 रिजल्ट्स की बात करें तो इसके कंट्रोल जो प्रिंट है उसके रिजल्ट्स हैं ईयर टू ईयर 30% जंप हुआ है। नेट जो प्रॉफिट है 30% बढ़ा है। और कंपनी ने डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया, 90% का कंपनी ने डिविडेंड दिया है, और 5 रुपये पर शेयर का डिविडेंड है इसके शेयर होल्डर्स को मिलने वाला है। एक बार फिर आपको बता दें कि जो कंट्रोल प्रिंट है ये डोली खन्ना के पोर्टफोलियो का फेवरेट स्टॉक्स है। तो आप भी इस पर देखिए और इसके बारे में कंपनी के बारे में और जानकारी हासिल कीजिए और इसे आप पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। लेकिन कुल देखें तो स्टॉक्स है काफ़ी बेहतर कंपनी है आईटी सेक्टर में, और अच्छा इसका अभी तक परफॉर्मेंस रहा है। अगर अपन आज के एक्शन की बात करें तो आज स्टॉक्स पर है वो 0.5% की तेज़ी इसमें देखने को मिली है, और स्टॉक्स है वो 580 पर ट्रेंड कर रहा है। और आप इसके आगे मार्केट कैप की बात करेंगे तो 947 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। और स्टॉक्स का जो शेयर अभी कोई महंगा नहीं है, पी रेशो भी काफ़ी वाजिब है, 19 के पी रेशो पर चल रहा है। और कंपनी डिविडेंड भी अच्छा देती है। डिविडेंड जो यील्ड है 1.55 का डिविडेंड यील्ड है, तो डिविडेंड के लिहाज से भी कंपनी अच्छी देखने को मिलती है। और यदि इसके आप रिजल्ट्स के आज Q4 रिजल्ट्स की बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 15% ईयर टू ईयर बढ़ा है। पिछले क्वार्टर में रेवेन्यू 78 करोड़ था और इस क्वार्टर में 88 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है, और क्वार्टरली इसमें 10 करोड़ के जंप देखने को मिले। और एबिडिटा की बात करें तो एबिडिटा 22% बढ़ा है। पिछले क्वार्टर में 19.6 था, इस क्वार्टर में 20.9 का है। कंपनी के अगर नेट प्रॉफिट की अगर बात करेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 29% ईयर टू ईयर बढ़ा है। पिछले क्वार्टर में 13.5 करोड़ था, इस क्वार्टर में 16 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी को देखने को मिल रहा है। अगर ईयर टू ईयर इसको कंपेयर करेंगे तो पिछले वर्ष 12.3 करोड़ का था और ये इस वर्ष बढ़ करके 16 करोड़ हो गया। करीबन इसमें 29 से 30% की इंक्रीज देखने को मिल रही है। ईपीएस की अगर बात करें तो ईपीएस भी 29% बढ़ा है। तो ऑल ओवर कंट्रोल जो प्रिंट है डोली खन्ना का
पोर्टफोलियो का एक फेवरेट स्टॉक्स है और रिजल्ट भी इसके अच्छे देखने को मिले। क्वार्टरली और ईयरली दोनों ही दृष्टि से है वो अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। नेट प्रॉफिट है वो 30% तक इसमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और अगर स्टॉक्स के परफॉर्मेंस की अगर बात करते हैं तो स्टॉक्स का परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर चल रहा है। जहां अगर आईटी सेक्टर की अन्य कंपनियों की बात करते हैं तो अन्य कंपनियों के स्टॉक्स में कोई बड़ा रिटर्न इस दौरान नहीं मिला, लेकिन अगर कंट्रोल प्रिंट की बात करें तो पिछले एक महीने में इसने 12% का रिटर्न दिया है। और इस रिटर्न्स को जब मार्केट में उथल पुथल चल रही है तो इस रिटर्न्स को अपन कम नहीं आंक सकते, काफ़ी बेहतर रिटर्न है इसको। और यदि पिछले 6 महीने के परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो पिछले 6 महीने में इसने 34% का रिटर्न दिया है। और पिछले 6 महीने का रिटर्न है इसका 34% का, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न इसने अब तक दिया है। और अगर इस वर्ष की 2023 के वर्ष की बात करें तो वर्ष 23 में यानी 1 जनवरी से लेकर के और अप्रैल समाप्त हो गया है, तो इसके पूरे 4 महीनों के अगर देखेंगे आप, इस वर्ष का रिटर्न इसने करीबन 45% का रिटर्न दिया है। तो कंट्रोल प्रिंट है वो काफ़ी बेहतर कंपनी है। और अगर बड़े इन्वेस्टर्स की बात करें तो डोली खन्ना का ये एक डोली खन्ना के पोर्टफोलियो का बेहतर स्टॉक्स है जिसने काफ़ी बेहतर रिटर्न अब तक शेयर होल्डर्स को दिए हैं। और नेक्स्ट कंपनी की बात करेंगे मोल्ड टेक टेक्नोलॉजी लिमिटेड की। और मोल्ड टेक टेक्नोलॉजी भी एक बेहतर कंपनी देखने को मिलती है और आप भी इसके परफॉर्मेंस को देख सकते हैं। आज स्टॉक्स पर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। Q4 रिजल्ट्स है वो दमदार देखने को मिले और आज मार्केट के दौरान ही इसके रिजल्ट आते हुए देखने को मिले थे और आज स्टॉक्स पर बड़ा एक्शन हुआ। करीबन 11% किया है वो 11% की तेज़ी देखने को मिली है और आज स्टॉक्स है वो 304 पर ट्रेंड कर रहा है। और यदि आप इसमें पहले इस शेयर स्टॉक्स को लेकर बैठे होते तो आज एक ही दिन में आज करीबन 11% का रिटर्न मिलता आपको। और यदि आज इसके Q4 रिजल्ट्स की बात करें उससे पहले कंपनी का जो मार्केट कैप है 850 करोड़ है, यानी कंपनी है वो स्मॉल कैप वाली है। और यदि इसके Q4 का रेवेन्यू देखें, कंपनी का जो रेवेन्यू है 49% ईयर टू ईयर बढ़ा है। अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 40.7 करोड़ था, इस क्वार्टर में 42.6 करोड़ हुआ। और पिछले वर्ष मार्च 22 के क्वार्टर में 28.5 करोड़ का था। तो अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग ये आपको 50% बढ़ा है ईयर टू ईयर, 28 करोड़ से बढ़ करके 42 करोड़ हुआ है। तो काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस कंपनी का रहा है। और यदि इसके एबिडिटा की भी बात करेंगे अपन तो एबिडिटा 105% बढ़ा है। इस क्वार्टर में 14 करोड़ का एबिडिटा रहा, पिछले क्वार्टर में 13.2 करोड़ था। कंपनी के अगर नेट प्रॉफिट की भी बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट 115% बढ़ा है, पिछले क्वार्टर में 9.21 करोड़ का था और इस क्वार्टर में बढ़कर के 10.1 करोड़ हो गया। EPS की भी अगर बात करें तो EPS भी 114% ईयर टू ईयर बढ़ा है। कुल मिलाकर के ये जो मोल्ड टेक टेक्नोलॉजी का स्टॉक्स है काफ़ी बेहतर रिजल्ट्स इसके रहे हैं। और रिजल्ट्स का एक्शन भी आप स्टॉक से भी पता लगा सकते हैं कि आज मार्केट ने भी रिजल्ट्स का काफ़ी बेहतर वेलकम किया और स्टॉक्स को 11% चढ़ाया आज। तो काफ़ी बेहतर कंपनी है और रिजल्ट्स भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और यदि पिछले 6 महीनों के इसके परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो पिछले 6 महीनों में स्टॉक्स ने करीबन 187% का रिटर्न दिया, यानी 187% का मतलब है करीबन ये 2 गुना हो गया। यानी इसमें अगर 6 महीने पहले इसने किसी ने पैसे लगाए होंगे तो आज उसका पैसा लगभग है वो डबल देखने को मिल रहा है। और काफ़ी बेहतर कंपनी है वो देखने को मिलती है। आप चाहें तो इसको भी अपने वॉच लिस्ट में इसको शामिल कर सकते हैं और जब भी आपको ये गिरावट में मिले उस समय आप इसको पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। मेरी ये कोई रिकमेंड नहीं है, आप चाहें तो। और इस पर आप कुछ रिसर्च भी कर सकते हैं, कंपनी के बारे में और ज़्यादा जानकारी जुटा सकते हैं। सिर्फ आपको एक सलाह के तौर पर आपको स्टॉक्स है वो आपको बता रहे हैं, तो इस पर भी आप वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। और पिछले वर्ष 23 की बात करें तो जनवरी से लेकर के अब तक स्टॉक्स के परफॉर्मेंस को देखेंगे, काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस इसने दिया है। 96% का रिटर्न है वो जनवरी से लेकर के, मात्र 4 महीनों का रिटर्न इसका जनवरी से लेकर के और अप्रैल तक का रिटर्न है वो 96 से 97% का, लगभग यहाँ पैसा वो डबल हुआ है 4 महीने के दौरान। और बात करें इसमें
यदि पिछले वर्ष की तो पिछले एक वर्ष के दौरान इसने 182% का वो अच्छा रिटर्न्स दिया है। और आईटी सेक्टर की कंपनियां जहां इतना बड़ा रिटर्न इस दौरान नहीं दे पाई है, तो ये जो आईटी सेक्टर की स्मॉल कैप वाली कंपनियां इन्होंने काफ़ी बेहतर रिटर्न इस दौरान दिए हैं। और नेक्स्ट इस कंपनी की बात करेंगे न्यूगेन। और न्यूगेन कंपनी है वो भी आईटी सेक्टर के से बिलोंग करने वाली कंपनी है। काफ़ी इसके भी आज Q4 के रिजल्ट्स की बात करें तो बेहतर रिजल्ट्स आते हुए देखने को मिले। और इसके Q4 रिजल्ट के दो चलते आज दमदार एक्शन स्टॉक्स पर देखने को मिला है और 17% की तेज़ी आज स्टॉक्स में देखने को मिली है। और इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 63% जंप हुआ है आज, और नेट प्रॉफिट भी शानदार देखने को मिल रहा है। तो इसके Q4 रिजल्ट्स के अगर देखें उससे पहले आज अगर स्टॉक्स पर एक्शन की बात करें तो आज स्टॉक्स था वो 13.5% चढ़ गया। और जैसे ही आप इसके रिजल्ट है वो आपको रिजल्ट आते हुए देखने को मिले और स्टॉक्स में एक बड़ी तेज़ी यहाँ देखने को मिली। और ओपनिंग से लेकर के और करीबन है वो 12:30 के का जो टाइम था उसमें स्टॉक कंसोलिडेशन की स्थिति में था, यानी बाजार इसके रिजल्ट्स का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही रिजल्ट पोस्ट हुए और शानदार रिजल्ट देखने को मिली और बड़ी तेज़ी यहाँ से देखने को मिली, उसके बाद में यहाँ कंसोलिडेशन की स्थिति देखने को मिली और स्टॉक सब 568 पर ट्रेंड कर रहा है और इसमें बड़ा 13% का रिटर्न देखने को मिला। और आज इसके Q4 रिजल्ट्स की बात करें उससे पहले मार्केट कैप कंपनी का है वो 3,976 करोड़ की है, यानी कंपनी स्मॉल कैप वाली है और स्टॉक्स की प्राइस 568 पर ट्रेंड कर रही है। कंपनी के अगर रेवेन्यू की बात करें तो प्रेजेंट जो क्वार्टर में रेवेन्यू है 35% ईयर टू ईयर बढ़ा था, जहां पिछले क्वार्टर में 235 करोड़ का रेवेन्यू था, इस क्वार्टर में 283 करोड़ का रहा। एबिडिटा की अगर बात करेंगे तो एबिडिटा भी 44% बढ़ा है और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 36% बढ़ा है। EPS है वो 36% बढ़ा है और प्रेजेंट जो क्वार्टर मार्च 23 का इसमें 76 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है और पिछले क्वार्टर में जहाँ 47 करोड़ का था, पिछले वर्ष 56 करोड़ का था। तो ये ग्रोथ देखें, क्वार्टरली ग्रोथ तो ईयरली से भी जाता है, यानी क्वार्टरली जो ग्रोथ ईयर टू ईयर ग्रोथ 36 है और क्वार्टरली अगर ग्रोथ को कैलकुलेट करेंगे तो करीबन आपको ये 40% की ग्रोथ, ये क्वार्टरली ग्रोथ है वो 40% के आसपास देखने को मिल रही है। तो इसके जो रिजल्ट्स हैं काफ़ी बेहतर रिजल्ट्स देखने को मिले। और इसके अगर रिटर्न्स की बात करेंगे अपन तो पिछले एक महीने में इसने अच्छे रिटर्न दिए हैं, करीबन 27 से 28% के रिटर्न यहाँ देखने को मिलते हैं। और पिछले 6 महीने की बात करें तो पिछले 6 महीने में इसने 66% का रिटर्न दिया है। और स्टॉक्स की अगर आप देखेंगे रैली भी इसमें शानदार देखने को मिल रही है, पिछले 6 महीनों की रैली है 66% है, स्टॉक्स दौड़ चुका है और काफ़ी बेहतर कंपनी है। और यदि इस वर्ष 23 की बात करें तो इस वर्ष यानी जनवरी से लेकर के और अप्रैल के रिटर्न्स की बात करें तो करीबन इसने 57% का रिटर्न दिया है। तो तीनों के जो कंपनी की चर्चा करें, आज बेहतर स्टॉक्स हैं और अच्छे रिटर्न्स इनमें देखने को मिल रहे हैं। और अब बात करेंगे लेटेस्ट न्यूज की और वरुण बेवरेज ने इसने बोनस स्टॉक स्प्लिट का इसने न्यूज़ दिया था। तो आज उसकी स्टॉक स्प्लिट किस अनुपात में होगा उसका आज देखने को मिला। साथ ही वरुण बेवरेज के आज Q4 रिजल्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो आज स्टॉक्स पर एक्शन की बात करें तो आज जैसे ही रिजल्ट्स अनाउंसमेंट हुए और तो इसमें स्टॉक्स है वो टूटते देखने को मिला और एक करीबन 1.5% की इसमें स्टॉक्स में गिरावट हुई है। लेकिन गिरावट रिजल्ट की वजह से नहीं है, काफ़ी रिजल्ट्स है काफ़ी बेहतर देखने को मिले। हो सकता है बाजार को आज इसका जो कंपनी ने स्प्लिट जो दिया है उसका वेलकम नहीं किया है और उसका हो सकता है कंटिन्यूस इसने बोनस और स्प्लिट दे जो न्यूज आ रही है उसकी वजह से हो सकता है इसमें बाजार को रिजल्ट है वो आज ये एक्शन अच्छा नहीं लगा। लेकिन Q4 रिजल्ट है वो अच्छे देखने को मिल रहे हैं। इसमें करीबन जो नेट प्रॉफिट है वो 69% ईयर टू ईयर जंप हुआ और इसमें 429 करोड़ का है वो नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और अगर बात करें आज इसके स्टॉक्स पर एक्शन की अगर अपन बात करेंगे और यदि Q4 रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स काफ़ी बेहतर रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। इस क्वार्टर में EPS है वो 10 से 11% है, वो अनुमान से काफ़ी बेहतर देखने को मिला, अनुमान से 11% ज़्यादा है। अनुमान था जो EPS था अनुमान 5.95 का था, कंपनी ने दिखाया कितना 6.6 का, 11% का सरप्राइज है इसमें। और यदि इसमें अपन देखेंगे
रेवेन्यू में भी सरप्राइज हुआ। रेवेन्यू करीबन 8% से 8.5% अनुमान से ज़्यादा देखने को मिला है। और दोनों ही इसने जो पिछले जो क्वार्टर थे दिसंबर 22, सितंबर, जून 22 सभी में इसने अपना अनुमान से बेहतर रिजल्ट इसने दिए हैं। और अब इसमें अपन स्प्लिट की बात कर लेते हैं। तो कंपनी ने आज स्प्लिट का अनाउंसमेंट कर दिया है। हालांकि अनाउंसमेंट काफ़ी पहले इसमें देखने को मिला था, लेकिन आज जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की आज जो बैठक थी जिसमें Q4 के रिजल्ट्स भी आज अनाउंसमेंट हुई, इसके साथ ही उन्होंने जो स्प्लिट होने वाला था स्टॉक्स के स्प्लिट का जो न्यूज़ था उसे क्लियर कर दिया है कि स्प्लिट किस अनुपात में मिलेगा। तो स्प्लिट है आपको 1:2 में मिलने वाला है, यानी जो 1 के बदले आपको 2 शेयर इसमें मिलने वाले हैं। 1 इक्विटी शेयर हैविंग फेस वैल्यू ऑफ Rs10 इच फुली पेड अप इनटू 2 इक्विटी शेयर्स, यानी आप 1 के बदले इसमें 2 शेयर इसमें मिलने वाले हैं। लेकिन कंपनी ने अभी रिकॉर्ड डेट इसकी तय नहीं किया। द रिकॉर्ड डेट फॉर सब डिवीजन स्प्लिट ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर शैल बी डिसाइडेड आफ्टर और टेकिंग बोर्ड्स अप्रूवल ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स। और कंपनी ने ये बताया है कि अभी जो स्प्लिट की जो एक्स डेट है वो बाद में तय की जाएगी, जब शेयर होल्डर्स का इसको अप्रूवल होगा उस टाइम में इसको बताई जाएगी। और इसके साथ ही आज इसमें कंपनी ने Q4 रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं हम। और Q4 रिजल्ट्स अगर आ गए हैं अपन Q4 रिजल्ट देखें कंपनी के, तो काफ़ी बेहतर रिजल्ट है वो देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का जो रेवेन्यू है 38% ईयर टू ईयर बढ़ा है। और एविडेटा है वो भी 50% तक बढ़ा है। नेट प्रॉफिट है वो 69 से 70% बढ़ा है। EPS है वो भी 69% बढ़ा है। इस क्वार्टर में 439 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा है। पिछले क्वार्टर में पिछला जो क्वार्टर था उसमें मात्र 81 करोड़ का रेवेन्यू था, 81 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। और पिछले वर्ष 22 में 271 करोड़ का था। तो इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो बहुत बेहद ही जंप देखने को मिल रही है, 300% तक की जंप है। और नेट जो प्रॉफिट है उसमें ईयर टू ईयर है वो 70% तक बढ़ा है। ऑल ओवर है वो बहुत ही बेहद ही शानदार रिजल्ट है। लेकिन फिर भी आज स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली है। और इसमें अधिक परसेंटेज रिजल्ट्स पर की हाईलाइट्स की बात करें तो रेवेन्यू ईयर टू ईयर 38% बढ़ा है। एविडेटा है वो 50% ईयर टू ईयर बढ़ा है। और नेट प्रॉफिट है वो 62% ईयर टू ईयर बढ़ा है। ऑल ओवर V3 के जो वरुण बेवरेज के रिजल्ट है वो शानदार ही देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट कंपनी की बात करेंगे गर्विता। और गर्विता भी एक शानदार कंपनी देखने को मिलती है। और आज पर स्टॉक्स के एक्शन की बात करें तो आज करीबन इसमें लगभग 1.5% की तेज़ी आज देखने को मिली है। और इस पर भी अपन देखेंगे तो इसका गर्विता जो इंडिया है ये भी एक देखें तो आशीष कचोलिया जो सर हैं उनके पोर्टफोलियो का एक ये भी फेवरेट स्टॉक्स है। और आज इसने रिकॉर्ड्स नेट जो प्रॉफिट है उसमें 54% की ग्रोथ देखने को मिली है। और इसने डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी आज कंपनी ने किया है। और यदि इसके पिछले 6 महीनों के रिटर्न्स की बात करेंगे तो पिछले 6 महीनों में स्टॉक्स ने 43 से 44% का रिटर्न इसने दिया है। और काफ़ी अच्छा रिटर्न कह सकते हैं आप इसको। और पिछले वर्ष की बात करें 23 इस वर्ष के जनवरी से लेकर के अब तक की बात करें तो 15% का रिटर्न यहाँ देखने को मिलता है। और यदि Q4 के रिजल्ट्स पर अपन आ जाते हैं तो Q4 के रिजल्ट्स की बात करें उससे पहले कंपनी का मार्केट कैप है वो 3,500 करोड़ का है। और काफ़ी छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। और अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू है वो 12% बढ़ा है ईयर टू ईयर। एविडेटा है वो 9% गिरा है। और नेट प्रॉफिट है वो 54% ईयर टू ईयर बढ़ा है। EPS भी है वो 54% बढ़ा है। और इस क्वार्टर में नेट जो प्रॉफिट है वो 64 करोड़ का रहा। पिछले क्वार्टर में 50 करोड़ का रहा था। और पिछले वर्ष 22 में 45 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। तो नेट प्रॉफिट दोनों ही दृष्टि से बढ़ा, ईयर टू ईयर भी बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ा है। और इसलिए आज स्टॉक्स पर एक्शन भी आज देखने को मिला। करीबन आज इसमें 1.5% की वो तेज़ी देखने को मिली है। और फिर से आपको बताते चलें कि जो गर्विता इंडिया है वो आशीष कचोलिया सर के पोर्टफोलियो का एक फेवरेट स्टॉक्स है। और तो काफ़ी बेहतर कंपनी है। आप चाहें तो इससे जब भी आपको ये गिरावट मिले तो इस पर आप पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए इस बारे में सोच सकते हैं।
पहले इस कंपनी के बारे में और कुछ बड़ी जानकारियाँ जुटाई है, उसके बाद में आप इस विचार कर सकते हैं। तो मित्रों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, और तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कमेंट्स कर जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, ताकि हम वीडियो की गुणवत्ता को बढ़ा सकें। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।